गुड मॉर्निंग बच्चों। अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड 2024 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पार्ट ये मैंने चैप्टर है आपका छठा, सॉरी ये इस साल पाँचवा हो गया और वो है आपका जीव प्रक्रम। काफ़ी मोस्ट पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा नंबरों का है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं उनको लेकर के आया हूँ। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहला प्रश्न है, आप विश्वास करके इसको देखो, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे प्रश्न मैंने कहीं नहीं देखे। राइट। तो पहला प्रश्न है आपका, पैरामीशियम का आकार होता है, क्योंकि पैरामीशियम जो है बेटा एक कोश की जीव है। और जैसे आपने देखा होगा कि अमीबा है वो भी एक कोश की जीव है, यूग्लिना है वो भी एक कोश की जीव है। बट प्रश्न ये है कि पैरामीशियम का आकार जो है कैसा होता है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको लिखना है वो बेटा वो निश्चित होता है, यानी इसका आकार फिक्स होता है। बट अगर अमीबा के लिए पूछ जाए तो अमीबा का आकार बेटा उसकी कोई आकार नहीं होता, यानी कि आकार उसका अनिश्चित होता है। तो ये इस प्रश्न में आपको दो प्रश्न मिल गए, एक तो अमीबा का, एक मिल गया आपको पैरामीशियम का। ठीक है ना। प्रश्न नंबर सेकंड है कि दो एक कोशिकीय जीवों के नाम बताओ। ये प्रश्न काफ़ी बार आता है, अर्धवार्षिक में भी और वार्षिक में भी। वैसे मैंने दो पूछा है लेकिन मैं आपको तीन आंसर में दे रहा हूँ। सबसे पहला बेटा अमीबा है, राइट। इसके बाद है पैरामीशियम और थर्ड है बेटा यूग्लिना। ये तीनों के तीनों बेटा एक कोश की जीव है। ठीक है। और अब आता है प्रश्न नंबर थर्ड। थर्ड देखो, प्रकाश संश्लेषण में गैसों का आदान प्रदान किन के द्वारा होता है। ये प्रश्न है बेटा, प्रकाश संश्लेषण में गैसों का आदान प्रदान किन के द्वारा होता है। ये इसका आंसर होगा रंध्रों के द्वारा, यानी कि जो छेद होते हैं, जो कि हमारी पत्तियां होती हैं, जिसके अर्धश्रम के ऊपर ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ये छिद्र ही बेटा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और जल का बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी यही रंध्र भाग देते हैं। तो यानी कि दो प्रश्न यहाँ मिल गए अपने को। एक तो जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किनके द्वारा होती है, वो आपके रंध्रों के द्वारा होती है। और दूसरा मैंने लिखा कि गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है, वो भी रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखो। और प्रश्न है आपका चौथा। चौथा, पादप में भोजन किस रूप में संचित किया जाता है। यानी जो प्लांट्स हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बनाते हैं, वो किस रूप में इकट्ठा करते हैं। और इसका आंसर हो बेटा मंड के रूप में, यानी कि ये मंड के रूप में उनमें इकट्ठा रहता है बेटा। ये प्रश्न एक बार आया था अर्धवार्षिक में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपका पांचवा, अमीबा भोजन किस संरचना के द्वारा ग्रहण करता है। यानी कि जो अमीबा है वो भोजन ग्रहण करता है सतह से, लेकिन किन के द्वारा। तो बेटा इसका है कूटपाद। इनको कूटपाद बोलते हैं। ये उंगलीनुमा स्ट्रक्चर पाए थे, इन्हें कूटपाद बोलते हैं। ठीक है। वैसे तो एक कोश के जीव मोस्टली क्या है, सतह के द्वारा ही भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन अमीबा सतह के द्वारा उसमें उंगली के समान स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिनको हम कूटपाद बोलते हैं। तो आंसर हो गया आपका कूटपाद। नेक्स्ट है आपका आहार नाल का सबसे लंबा भाग, यानी कि जो हमारी भोजन है ना, जिसमें भोजन बचता है मुंह से लेकर के मल द्वार तक, इसमें जो सबसे लंबा भाग है बेटा क्षुद्रांत होता है, यानी कि छोटी आंत। सबसे लंबा, सबसे लंबा, सबसे लंबा। नेक्स्ट है आपका मांसाहारी जीवों में क्षुद्रांत होती है। जो जो होते हैं ना, जो जीव होते हैं मांसाहारी, जो मांस वगैरह खाते हैं, तो उनकी जो क्षुद्रांत होती है बेटा छोटी होती है ना। ठीक है। इसके बाद है रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। रुधिर, ब्लड, ब्लड किस प्रकार का ऊतक है। और रुधिर जो है बेटा एक तरल संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। तरल संयोजी ऊतक, ये लिख करके आओगे, प्रश्न आता है तो। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन का वहन किन कणिकाओं के द्वारा होता है। यानी ऑक्सीजन का वहन, वहन है, वहन जो होता है वो होता है आरबीसी, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा, लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट होता है आपका धमनियों में रुधिर दाब कैसा होता है। धमनियों में बड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो नीले के द्वारा पूरी बॉडी में पहुँचती है। नीले जब पंप करता है तो इससे धमनियों के द्वारा ब्लड हमारे पूरे शरीर में फैलता है और उसमें दाब बहुत अधिक होता है। तो यानी कि यह आ गया उच्च दाब। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 हो चुके हैं। 11वां लेकर के आते हैं, 11वां लेके आते हैं। 11वां क्या है वो देखते हैं अभी। चलिए भाई 11वां प्रश्न देखते हो। प्रश्न नंबर 11वां, यस, प्रश्न नंबर 11वां, सॉरी ये एक प्रश्न और जोड़ दिया मैंने, गलती लिख दिया, कोई बात नहीं, आपके पास और एक प्रश्न ज़्यादा आ गया। धमनियों की भित्ति होती है, जो धमनियाँ होती है उनकी भित्ति बेटा मोटी और लचीली होती है, जबकि नीले की भित्ति मोटी लचीली नहीं होती है, वो आपकी पतली और पतली होती है। ठीक है।
तो अगर प्रश्न पूछे कि इनकी भित्ति कैसी होती है कि इनकी बेटा धमनियों की, तो आप बोलोगे मोटी और लचीली। नेक्स्ट, सामान्य प्रकुंचन दाब, जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब बेटा 180 होता है और अनुशीलन दाब 80 होता है। सॉरी, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120। सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होगा? 120 और अनुशीलन दाब यानी कि लो ब्लड प्रेशर होता है 80 mm पारा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। शुद्धांत में वसा का पाचन और दहन किन के द्वारा होता है? वो लसिका के द्वारा। लसिका तंत्र भी आता है हमारे अंदर बॉडी में, है ना। तो जो शुद्धांत है उसके अंदर वसा का पाचन और दहन वो होता है लसिका द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्लोएम ऊतक की दिशा होती है। फ्लोएम ऊतक है वो बेटा ऊपरी मुखी और अधोमुखी, यानी ऊपर से नीचे की ओर दोनों दिशाओं में होता है। किसका? फ्लोएम ऊतक का। लेकिन जाइलम ऊतक का केवल ऊपरी मुखी होता है, ना कि अधोमुखी। जाइलम का होता है ऊपरी मुखी और फ्लोएम का होता है ऊपरी मुखी और अधोमुखी। नेक्स्ट, दो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों के नाम बताओ। एक तो बेटा यूरिया और यूरिक अम्ल, ये दो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जो उपापचय क्रिया द्वारा बनते हैं। ठीक है, आगे आओ। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन में कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, यानी कितने लीटर मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है? वो होता है बेटा 1 से 2 लीटर। अगर पानी जितना ज़्यादा पियोगे मूत्र ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो 1 से 2 लीटर आता है। नेक्स्ट आओ। एक वृक्क प्रतिदिन कितने लीटर रक्त को छानता है? वो 180 लीटर रक्त छानता है डेली। एक वृक्क प्रतिदिन कितने लीटर छानता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड को, 180 लीटर को, सॉरी सेंटीग्रेड नहीं, लीटर को। नेक्स्ट, जीवित अवस्था में हम किन अंगों का प्रत्यारोपण कर सकते हैं या किन अंगों को दे सकते हैं? जैसे गुर्दा, राइट, यकृत के कुछ भाग, गुर्दा, यकृत के कुछ भाग और फेफड़े, ये बेटा हम जीवित अवस्था में दान कर सकते हैं। बाकी जितने भी होते हैं वो मरने के बाद ही होते हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाओ। रक्तदाब किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? रक्तदाब होता है रक्तचाप मापी के द्वारा नापते हैं, जिसको अपन स्पाइगोमीटर भी कहा जाता है। तो आप तो रक्तचाप मापी याद कर लेना, स्पाइगोमीटर आपसे याद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली में 2 कोष्ठ होते हैं, ऊपर आलिंद और नीचे नीले। ठीक है, तो मछली में 2 होते हैं और मनुष्य में 4 होते हैं। कहाँ पे भूल जाओ। नेक्स्ट देखो, मानव में श्वसन वर्णक कौन है? हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक यानी कि ऑक्सीजन को अवशोषण करने का काम कौन होता है? हीमोग्लोबिन द्वारा। नेक्स्ट, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बेटा आपका एटीपी का पूरा नाम है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण 21 प्रश्न थे जो आपके लिए लाभदायक होंगे, मेरा विश्वास है। धन्यवाद।